हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी मिड ऑफ रेनी सीजन चल रहा है और आई थिंक इन नेक्स्ट 15 डेज और काइंड ऑफ अ मंथ रेनी डेज ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा द बेस्ट सीज़न फॉर ट्रैवलिंग। इसीलिए मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग सीजन स्टार्ट हो उससे पहले कुछ ऐसा वीडियोज़ आप लोगों के पास लेके आऊँ जो आपको देखने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो उसी सीरीज़ में मैंने एक एक्चुअली बिफोर आई टेल कि मैं आज किस बात में बात कर रहा हूँ, मैंने एक मेरे प्लेलिस्ट में एक नया एडिशन किया है, दैट इज़ ट्रैवलिंग एसेंशियल्स। इस प्लेलिस्ट में बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग्स को लेके जो सब चीज़ें हैं, इट मे बी ए ऐप, इट मे बी ए पोर्टल, इट मे बी एनीथिंग दैट रियली हेल्प्स यू इन ट्रैवलिंग, उस बारे में मैं कुछ अपडेट देता जाऊँगा और ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा। जब जब मुझे कोई भी चीज़ ऐसा लगेगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो चीज़ मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो ये उस ट्रैवलिंग एसेंशियल का पहला वीडियो है जहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ सम ऑफ द टॉप रेटेड ट्रैवलिंग ऐप्स जो मैंने यूज़ किया हुआ है और जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो और आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो और आपको कुछ ऐसा ऐप मिल जाए जो आपके ट्रैवलिंग को ईज़ कर दे ना, जो ईज़ी कर दे, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं ना चुटकी में काम हो जाए, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे कुछ ऐप्स अगर मिल जाएं तो फिर ट्रैवलिंग का मज़ा और ज़्यादा आ जाता है। तो ये वीडियो में मैं बेसिकली वही टॉप 5 ट्रैवलिंग ऐप्स के बारे में आपके साथ में बात करूंगा। और बिफोर मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। जितने सारे ऐप्स या फिर पोर्टल्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं वो सब कुछ मेरे ओन एक्सपीरियंस के बिना पर है। यहाँ पर कोई भी प्रमोशनल कंटेंट नहीं है। इट्स एन जेन्युइन एक्सपीरियंस दैट आई वेंट थ्रू, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो इट्स नॉट अ पेड वन, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि बिकॉज ऑफ एप्स इट्स अ पेड वन, इट्स नॉट अ पेड। ओके, सो चलो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहली चीज़ जब हम कहीं भी जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए सोचते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ रहता है कि हमको क्या करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टिकट बुक करना है। ठीक है, सो टिकट बुक करने के लिए अगर आप सोच रहे हो, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आई थिंक वेबसाइट्स का भरमार है। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे ना, कोई भी सर्च करोगे गूगल में ऑनलाइन बुकिंग के लिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पोर्टल्स, बट मैं आपको एक पोर्टल का नाम बोलना चाहूँगा, वो है स्काई स्कैनर। ठीक है, तो स्काई स्कैनर बहुत ही अच्छा ऐप है और ये ऐप मैं क्यों यूज़ करता हूँ उसका भी कुछ 2 रीज़न जो मुझे आपको बताना चाहिए वो है। सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट चीज़ है कि स्काई स्कैनर जितने सारे ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स है ना, ट्रैवल मतलब जहाँ पर टिकट मिलता है, वो सब पोर्टल को स्कैन करके आपको बेस्ट प्राइजेस दिखा देता है, एक कंपैरिजन। तो आपको क्या होता है, आपके आँख के सामने वो 5 से 6 जो टॉप आपके पोर्टल्स हैं जहाँ पर टिकट्स मिलते हैं उसके बारे में आपको पता चल जाता है। फिर डिपेंडिंग ऑन योर नीड और आपका कहाँ पर आप बुक करना चाहते हो आप वो डिसीजन ले सकते हो। तो आपको 5 डिफरेंट टैब्स खोल के रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट्स द बेस्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज इसका ना एक मस्त बहुत ही अच्छा फीचर्स है। तो जैसे आप देख रहे होगे ना, यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है, आपका सोर्स लोकेशन जो है वो डाल दो, जैसे मैंने पुणे डाल दिया है। उसके बाद ना एक ऑप्शन आता है, मान लो आप जाना तो चाहते हो, आपके पास 3 दिन 4 दिन की छुट्टियाँ हैं लेकिन आप डेस्टिनेशन डिसाइड कर नहीं पा रहे हो। तो इस केस में ना यहाँ पर एक ऑप्शन है, एवरीवेयर करके एक है ना, वहाँ पर अगर आप डाल दोगे तो आपको क्या करेगा, बहुत सारे फ्लाइट्स ऑप्शंस वो लिस्ट डाउन करेगा इन टर्म्स ऑफ लो टू हाई, उसके प्राइस के हिसाब से वो लिस्ट डाउन कर देगा। तो उससे भी आप ना आपका जो ट्रैवलिंग प्लान है ना वो भी कर सकते हो। आप जान सकते हो कि मान लो मैं पुणे में बैठा हूँ तो मैं किस किस जगह में सस्ते फ्लाइट्स में जा सकता हूँ। सो क्या होता है, कभी कभी हमारे पास छुट्टियाँ होती हैं, हम जाना तो चाहते हैं लेकिन कहाँ जाना है डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो सब केस में ये ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छा रहेगा और ये मैं यूज़ किया भी हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ही सही रहता है। ठीक है, जब घूमने का मन हो बट चीज़ें ऐसे फाइनलाइज ना हो, ये ऑप्शन ऑफ एवरीवेयर विल रियली हेल्प यू। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है जो आप स्काई स्कैनर का जरूर यूज़ करना, इट विल बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, सो अभी टिकट्स आपके बुक हो गए। सो नेक्स्ट क्या होगा, सो नेक्स्ट सबसे बड़ा चीज़ होता है ट्रिप प्लानिंग। सो ट्रिप प्लानिंग के लिए 2 ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ। वो सबसे पहला है सेव ट्रिप। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा सेव ट्रिप, और दूसरा है लंबस। तो ये जो दोनों ऐप्स है ना, ये मैंने यूज़ किया हुआ है। सेव ट्रिप मैंने मलेशिया ट्रिप में यूज़ किया था और लंबस को मैंने अपने थाईलैंड ट्रिप में यूज़ किया था, एंड ट्रस्ट मी दे आर रियली गुड।
ठीक है, बहुत ही अच्छा है। सो बेसिकली ये जो ऐप्स है ना, ये क्या करता है कि आपको ना इटरनरी फॉर्म करने देता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेव ट्रिप के ऊपर। तो सेव ट्रिप क्या होता है, बेसिकली आपको ना कब से कब तक आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो डाल दो, उसके बाद वो डे 1 डे 2 डे 3 करके आ जाएगा। वो डे 1 में आप क्या करोगे, डे 2 में क्या करोगे, विथ किस जगह पे जा रहे हो, उसकी लोकेशन डिटेल्स, टाइमिंग, और वहाँ जाने के लिए क्या आपको खर्चा होगा, एक्सपेंस, ये सब कुछ आप वहाँ पर डाल सकते हो। सो ना ये इट विल बी लाइक अ वन चार्ट, आपके हाथ में एक चार्ट रह जाएगा कि मुझे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 क्या करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ईजी हो जाता है। और फॉर बैकपैकर्स जिनको अपने स्पेंड के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, या फिर आपको देखना है कि मेरा स्पेंड कितना हो रहा है, तो इसको भी आप रियल टाइम स्पेंड में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सेव ट्रिप जो आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने मलेशिया ट्रिप में यूज़ किया था। दिस इज़ रियली गुड। नेक्स्ट हम आते हैं द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रिप प्लानिंग इन यूआई। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही मस्त है, वो है लंबस। तो लंबस मैंने यूज़ किया था थाईलैंड के लिए। सो देखो लंबस में क्या मज़ेदार चीज़ है पता है। सबसे पहले तो आप एक ट्रिप, न्यू ट्रिप करके ट्रिप क्रिएट करोगे। उस ट्रिप में जाओगे ना, तो राइट फ्रॉम आपका कहाँ से आप निकल रहे हो, ठीक है, आपका जो फ्लाइट है उसका डिटेल वहाँ पर डाल सकते हो, फ्लाइट नंबर, ऑल दोज डिटेल्स, और फ्लाइट के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्लाइट से उतरने के बाद आप कौन से ट्रांसपोर्ट, कितना खर्चा होगा, वो सब भी आप लिख सकते हो या फिर प्लान कर सकते हो, टिल योर एकोमोडेशन। ठीक है, फिर एकोमोडेशन को भी आप वो डिटेल्स डाल सकते हो, कौन से जगह में आप रहने वाले हो, क्या है, वो सब कुछ भी आप जैसे डिटेल्स डालोगे ना, तो क्या होता है कि आपके पास ना पूरा एक चार्ट बन के आ जाता है। सो उसका एक ऑप्शन है जो यूआई में पूरा दिखाता है, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी जाओगे, सो पॉइंट ए में इस थ्रू में जाने वाले हो, इतने बजे आपका फ्लाइट है, इतने बजे आपको निकलना है, ये आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप कितने बजे पहुंचोगे, देन एंड में बी में आप पहुंचने के बाद वहां पर क्या कितने दिन रहने वाले हो। तो इट्स लाइक का पूरा आपके पास ना एक 360 व्यू रह जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि इसमें नोटिफिकेशंस आते हैं। जैसे कल मान लो डे 1 में आप क्या क्या करने वाले हो, सुबह सुबह आपको आ जाएगा कि आप इतने बजे इस लोकेशन में जाना है। तो वहाँ पर मैप्स भी हैं, वो मैप में ऑटोमेटिक आ जाता है, आप क्लिक करोगे वो मैप्स भी खुल जाता है किस जगह आप जाने वाले हो। और इसका नेक्स्ट बिग थिंग सेम स्पेंड मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। आप वो स्पेंड के बारे में भी लिख सकते हो, कितना खर्चा होने वाला है, क्या होने वाला है, और रियल टाइम भी स्पेंड जैसे आप करते रहोगे वो भी ऐड करोगे, तो पूरा एक चीट दिखा देता है कि आपका डे 1 में इतना खर्चा हुआ, डे 2 में इतना खर्चा हुआ, होल कितना खर्चा हुआ, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर मेरा कितना खर्चा हुआ था वहाँ पर भी लिखा हुआ है। सो दीज आर रियली गुड। और सबसे अच्छा मुझे लगता है मैप के ऊपर जब वो एक यूआई बन के आता है ना, फ्लाइट जाने का, फिर गाड़ी में अगर आप जा रहे हो तो वो सब डिटेल्स का, या फिर मेट्रोस में जा रहे हो, वो सब यूआई बन के आ जाता है। तो इट्स वेरी इजी। तो आपको पता चल जाता है, जहाँ पर जैसे थाईलैंड में मैं 3 जगह घूमा, ठीक है, इन स्पेड ऑफ 5 to 6 days, ऑलमोस्ट ए वीक बोल दो। तो उस केस में क्या होता है ना, मुझे ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हुई। मुझे पता रहता था कि मैं कब निकलूँगा बैंकॉक से पटाया के लिए, पटाया में पहुँचूँगा, पटाया में क्या करूँगा, पटाया में फिर वापस कैसे आने वाला हूँ, कब आने वाला हूँ, कितने बजे मैं गाड़ी पकड़ूँगा। सो ऑल दोज डिटेल्स यू कैन फीड इन, और उसके बाद नोटिफिकेशन अपना काम करता रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो ये रहा आपके जितने सारे ट्रिप्स हैं। ये 2 ऐप मुझे बहुत हेल्पफुल हुए थे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, दिस आर नॉट इंटरनेशनल, बट ये ऐप ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है विद इन इंडिया में। वो है maps.me। वो ना बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप इट्स लाइक अ लोकल वर्जन ऑफ गूगल मैप। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जॉइंट्स जो आपको शायद पता ना हो, जो गूगल मैप में ना दिखे, यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। और बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी होते रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर ग्रुप हैं जो इसको ना बढ़ाते जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह वो फीड इन करते जाते हैं। जैसे मान लो मैं गया, कुछ चीज़ें मुझे दिखा अच्छा है, मैं उसको फीड इन कर दूंगा वहाँ पर। सो वो अपडेट्स होते जाते हैं, तो वो ट्रैवल के लिए बहुत ही ईजी होता है। बेसिकली आप अगर इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो, दिस इज गुड। दिस इज नॉट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, इंडियन ट्रैवल में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये एक चीज़ आप देख लेना। तो अब आते हैं द फोर्थ, एंड ये ना बहुत ही मस्त है ट्रैवलर्स के लिए। ये ऐप, वो ऐप है विजिट ए सिटी ऐप। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे होगे ना, ये ऐप आपको बेसिकली हेल्प करेगा। अगर मान लो कोई एक सिटी में आप जा रहे हो, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, वो सिटी का मारो, उसके बाद आएगा थिंग्स टू डू।
उस सिटी में आप क्या क्या करना चाहे हो वो सब कुछ आप दिखा देता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आप अगर 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन का इटनरी चाहते हो तो वो इटनरी भी बिल्ड करके आपको दे देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो बता देता है कि आप ये डेस्टिनेशन में जा रहे हो तो ये अट्रैक्शंस हैं और इसके एंट्री फी ये सब हैं। तो आपको ना एक व्यू भी मिल जाता है कि आपका कितना खर्चा होने वाला है, उसका एंट्री टिकट्स कितना है। आप जाके वहाँ पर टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही बता देता है। द नेक्स्ट थिंग इज आपको ये हेल्प करेगा बेसिकली, जैसे बहुत सारे वेंडर्स का नाम लेने में। जैसे मान लो आप चाहते हो कोई एक जगह पे गए, उसमें आपको क्रूज़ में जाना है तो बहुत सारे वेंडर्स रहेंगे यहाँ पर, उस वेंडर से भी आप क्रूज़ और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर मल्टीपल वेंडर्स रहते हैं और चूज़ करना इजी होता नहीं है, तो ये वहाँ पर रिकमेंडेशन देता है, प्लस लोगों का रिव्यूज़ भी रहते हैं कि कौन सा वेंडर कैसा है क्या है, तो आपको ये बहुत ईजी रहेगा। तो विजिट ए सिटी इज़ बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवल में आप ऐसे कोई जगह जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, मुझे तो बहुत हेल्प किया था ऑनेस्टली सही, क्योंकि इसमें सबसे मज़े की बात है कि आप जान सकते हो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मेरे आजू बाजू क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ जाऊँगा तो कितना खर्चा होने वाला है, एंट्री फीस, तो ये सब चीज़ें रहता है। सो दिस इज़ अ रियल गुड ऐप, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो अभी आते हैं फिफ्थ बट नॉट द लिस्ट, लास्ट में बोल रहा हूँ लेकिन ये ऐप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, वो है क्लॉक। ये ऐप बहुत सारे लोग जानते होंगे, उसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं इसके बारे तो जान ही गए होंगे। बट हाँ, इसका ना बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें आप ट्रैवल टिकट्स और ये सब भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट इसका ना मैं 2 फीचर्स जो सबसे मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, वो पहला फीचर है कि अट्रैक्शंस के टिकट आप पहले खरीद सकते हो। जैसे मान लो आप पटाया जा रहे हो, पटाया का टाइगर पार्क जाने वाले हो, तो उसका ना टिकट्स यहाँ पर मिल जाता है। तो पहले आप बना लिए तो आपको क्या होता है कि ऑन स्लॉट प्राइस से ये डिस्काउंटेड देते हैं, तो आपको आराम से डिस्काउंटेड मिल जाता है। सो अट्रैक्शन के टिकट्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। द सेकेंड थिंग, सबसे अच्छा बात क्या होता है पता है, सेकेंड थिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल इज बेसिकली आपको सिम मिल जाता है। तो सिम आप अगर मान लो मैं इंडिया से थाईलैंड जा रहा हूँ फॉर इंस्टेंट, मुझे थाईलैंड में सिम चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन जाके इनके वेबसाइट में या फिर इनके ऐप से मैं वो पहले से ही खरीद सकता हूँ, प्री बुक करके रखूँगा, वो एक डेस्टिनेशन देगा एयरपोर्ट में, वहाँ से जाके मैं अपना आईडी पासवर्ड मेरा जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखाऊँगा तो मुझे दे देगा। तो द बेस्ट थिंग इज द अट्रैक्शन बुकिंग प्रायर, द सेकेंड थिंग इज वाईफाई और सिम, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और कहीं कहीं पर आप मान लो ट्रैवलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट पास बना रहे हो, मान लो नए हो, आपको पता नहीं होगा, अगर कुछ पासेस बनाने वाले हो मेट्रो ऐसे, उस केस में भी ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। 3 चीज़ें बहुत ही हैं, 2 चीज़ें तो आपको हेल्प करेगा, अट्रैक्शंस और सिम के लिए। एंड द गुड थिंग दैट यू विल गेट डिस्काउंट, जो कि आप अगर केओस में जाओगे ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई केओस आपको डिस्काउंटेड प्राइस में देगा। सो दिस इज़ अ रियल गुड ऐप जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकता है, ठीक है। सो अभी जस्ट रिवाइंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 5 ऐप के बारे में बात किया। सबसे पहले स्काई स्कैनर बुकिंग के लिए, उसके बाद मैंने सेव ट्रिप और लंबस करके 2 ट्रिप प्लानिंग ऐप के बारे में बात किया। उसके बाद maps.me के बारे में बात किया, मैप्स और लोकेशंस के लिए। उसके बाद विजिट ए सिटी, मेनली टू नो थिंग्स टू डू, एक नए जगह में कैसे होगा। उसके बाद क्लॉक, जिसमें अट्रैक्शन, सिम और ये सब कैसे आप खरीद सकते हो, टिकट्स और सिम्स, वो सब डिफरेंट चीज़ों के बारे में मैंने बताया। तो ये रहा मेरा टॉप 5 ऐप्स जो मैं यूज़ करता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, एंड ट्रस्ट मी दे आर रियली गुड, ठीक है। आप भी यूज़ कर सकते हो। इन माई एक्सपीरियंस ये 5 ऐप बहुत ही अच्छे थे, तो उस हिसाब से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा मत सोचो कि मैं पैसे के लिए इसके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, सो दैट्स हाउ इट इज़। सो दीज आर द 5 ऐप्स जो आपको पता रहने चाहिए। आप अगर इंटरनेशनल ट्रिप में जा रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। 90% ऑफ द पीपल आर सीइंग माई वीडियोज़ बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, यही है बस। और बाकी आगे जल्द जैसे ही ये रेनी सीज़न जाएगा, बहुत सारे अच्छे लोकेशंस में जाने वाला हूँ, उसका ट्रिप प्लानिंग है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेनी सीज़न मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज ट्रैवलिंग के लिए दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो इट्स अ मैटर ऑफ 15 to 20 days और a month, देन हम शुरू हो जाएंगे अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।